11 दाने चावल के यहाँ रख देना, आपके रिश्ते में एक नई बात हो जाएगी। आपके रिश्ते में, आपके प्यार में, आपके रिलेशनशिप में, आपकी अपनी पारिवारिक लाइफ में अगर आप अपने पति को अपने हाथ में रखना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपके अलावा किसी और के बारे में सोचे भी नहीं, अगर आपकी ये इच्छा है कि आपका प्यार, आपका पार्टनर जो भी इधर उधर की सोच में है वो सब खत्म हो जाए, ना वो अपने घर परिवार की सोचे और ना ही किसी थर्ड पर्सन के बारे में चिंतन करे। अगर कोई बीच में आ रहा है तो पूरी तरह से समाप्त हो जाए और वो आपसे दूर है तो तत्काल आपको मिल जाए। अगर ये सब आपकी इच्छा है तो आज सामग्री के नाम पर आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ 11 चावल के दाने। जानिए वो तरीका और वो विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर बार आपको जिताया जाता है। आपके रिश्तों में, आपके नातों में, आपके संबंधों में आपकी जीत हो वो सुनिश्चित किया जाता है। शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का जहां समाधान होता है उसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में शादी हो नहीं रही हो या शादी चल नहीं रही हो, मनचाही शादी करनी हो या शादी जिससे कर रहे हो वो किसी और का होने जा रहा हो उसे रोकना हो, सिचुएशन कैसी भी हो हर बार आपको जिताने का काम करना लव विद एस्ट्रोलॉजी की आदत बन चुकी है। हम पिछले 20-21 सालों से ये काम कर रहे हैं और अभी तक जो लोग सफल हो चुके हैं उनकी संख्या 21 लाख है, क्योंकि यहाँ का सक्सेस रेट 95% प्लस है और ये सब निरंतर जारी है। सब पर हम लोग कंप्लीट काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च होता है, इसलिए सफलता बड़े स्तर पर मिलती है। यात्रा कुछ दिनों से YouTube पर भी चलाई जा रही है और YouTube पे हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में 1 मिलियन से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। जरा ध्यान से समझना, 1 मिलियन संख्या वैसे बहुत नहीं होती, लेकिन हमारे लिए इसलिए बहुत बड़ी है क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ एक ही विषय पे काम करते हैं। ना तो ये फिल्मी गानों का चैनल है, ना तो ये जनरल नॉलेज का चैनल है, ना तो ये मोटिवेशनल स्पीकर का चैनल है, ना तो यहाँ कुछ सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, खाना बनाना, कुछ बनाना, कुछ ट्रेंड करना, कुछ चेंज करना सिखाया जाता है। हम लोग सिखाते हैं कि कैसे आप प्रेम में जीत सकते हैं। हम आपको मूल्यवान होना सिखाते हैं। यहाँ रिश्तों और संबंधों में एक होना सिखाते हैं। यहाँ आपको जिताना, आपको बेहतर बनाना सिखाते हैं। यहाँ हर हाल में आपकी व्यवस्था मजबूत बनाना सिखाते हैं। तो खैर, आज की यात्रा हम शुरू कर रहे हैं। आज हम कह रहे हैं कि आपके अपने जीवन में बेहतरी के लिए, आपके संसाधनों को मजबूत करने के लिए चावल में एकता का बड़ा लक्षण है। चावल को संस्कृत में अक्षत कहते हैं। कहते हैं अक्षतम चापि रिष्टम च, जिसका क्षय ना हो, जिसकी क्षति ना हो, जिसका कुछ भी नुकसान ना हो, उसे चावल कहते हैं। हर आपूर्ति को पूर्ति करने का नाम चावल है। चावल वेज और नॉन वेज दोनों लोग बहुत चाव से खाते हैं। चावल पूजा और तंत्र दोनों में पर्याप्त मात्रा में इस्तेमाल होता है। चावल वो धान्य है जो विश्व में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। चावल वो अनाज है जिसे हम शादी विवाह में जब धान परोसते हैं चावल का इस्तेमाल करते हैं। चावल वो धान्य है जो बोया कहीं और जाता, उठा करके बाद में रोपा कहीं और जाता। ये दुनिया की पहली फसल है ऐसी। और यही काम लड़कियों के साथ होता है। जन्म कहीं और लेती हैं, ब्याह कहीं और होता है, उनका अस्तित्व कहीं और बनाया जाता है। ये सिर्फ धान और चावल के साथ होता है। उस चावल के साथ आप थोड़ा यात्रा करिए, फिर समझने की कोशिश करिए कि एक जगह रोपा गया, फिर वहां से जब वो बड़ा होने लगा तो उखाड़ कर दूसरे खेत में लगाया गया, फिर वहां जब वो कंप्लीट बड़ा हो गया तो उसको जमीन में पटक कर उसे
अपने पौधे से अलग किया गया, उसके बाद सिल पर रगड़ करके उसका छिलका हटाया गया, फिर पॉलिश करके प्रस्तुत किया गया। कहने का मतलब यह है कि विश्व का पहला धान्य है जो अपने वास्तविक स्वरूप में ही रहता है, बस थोड़ा बहुत छिलका हटा दो, थोड़ा शाइनिंग। और देखो, यही वो धान्य है जिसमें प्रॉपर पॉलिश ऑलिश करके, साज श्रृंगार करके प्रस्तुत किया जाता है। भगवान को सबसे ज्यादा पसंद है तंदुल, कहते हैं इसे। और खास बात, तंत्र हो, मंत्र हो, पूजा हो, प्रयोग हो, उपयोग हो, चावलों को अभिमंत्रित किया जा सकता है और चावल अभिमंत्रित हो जाते हैं। खास तौर से आपको बताऊं कि चावल मरता ही नहीं है कभी, न खेत से कटने के बाद, न वृक्ष से टूटने के बाद, न पौधे से अलग होने के बाद, न छिलका हटने के बाद, और ना ही आग में पकने के बाद, और उसके बाद भी ना ही दांतों से चबाने के बाद भी वो मरता ही नहीं है। एक बड़ी खराब उदाहरण देने जा रहा हूं, बहुत खराब उदाहरण है पर थोड़ा समझने के लिए है। कभी आपको चावल खाने के बाद अगर वोमिटिंग हो जाए तो आपको साबुत चावल अंदर से निकलता है, ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। वो कभी नहीं मरता, कभी समाप्त नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता। तभी तो बोलते हैं अक्षतम चा विरिष्टम च, तभी तो कहते हैं वो समाप्त नहीं होता, खत्म नहीं होता। ये पहला उपाय वो है जो कभी खत्म होगा ही नहीं। आपकी कुंडली में, ग्रह नक्षत्रों में सिचुएशन कितनी भी डैमेज हो गई हो, ये तत्काल ठीक करने का उपाय है, आज बता रहा हूँ आपको। सीधा उपाय की बात कर रहे हैं, उसके पहले एक वॉइस मैसेज दे रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपका बहुत 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 धन्यवाद। आपने मेरा प्यार लौटाया, उसने मैसेज भी किया, उसने अच्छे से बातें भी की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। टाइम लगने पर आपसे आपके आश्रम में भी आऊँगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय शिव शंकर। जय शिव शंकर। आप बहुत खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंदित सुव्यवस्थित रहिए और खूब जीवन में आगे बढ़िए। आप जितने भी धन्यवाद कर रहे हो ये सब आपको वापस कर रहा हूँ, सब तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुम स्वयं बहुत अच्छे बच्चे हो। बहुत धन्यवाद। जीवन का एक अलग रूप है प्रेम, जीवन की एक अलग अवस्था है प्रेम, जीवन का एक अलग आयाम है प्रेम, और जीवन में एक अलग प्राप्ति है प्रेम। प्रेम मिल गया तो सर्वस्व है, छूट गया तो सब समाप्ति है। आदि और अंत है प्रेम, उसी के संदर्भ में बात कर रहा हूं। 11 चावलों से आपके अपने जीवन में प्रेम बढ़ेगा, 11 चावलों से प्यार आपका हमेशा के लिए हो जाएगा, 11 चावलों से आपकी शादी बच सकती है, 11 चावलों से आपका वैवाहिक जीवन बहुत सुदृढ़ हो सकता है। 11 चावलों के दानों से बहुत 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 सारा प्यार जीवन में बढ़ाया जा सकता है। सीधा उपाय बता रहा हूं, आपको करना कुछ खास नहीं है। एक छोटा सा बर्तन दूध का ले लेना है, कच्चे दूध का। हर चावल में शहद लगा लगा करके अपने प्यार का 3-3 बार नाम बोल करके लास्ट में जो मैं शब्द कह रहा हूं ये बोल बोल के ओम इम ओम इम ओम इम आप उस दूध में इन चावलों को डालते जाएं। अंत में इस पूरी की पूरी चावल की कटोरी में अपना अक्स यानी अपनी तस्वीर देखें और अपने पास में रख लें। सुबह उठ करके इस दूध में रखे हुए चावल को या तो गाय को खिला दें और या तो किसी मंदिर में किसी भी बर्तन में रख दें, कोई भी पशु पक्षी खाए, कोई समस्या नहीं। मात्र इतना करने से, क्योंकि इन चावलों में आपने अभिमंत्रित किया है, इन चावलों में आपने प्रयोग किया है, इन चावलों को अपने साथ रखा है, इन चावलों में आपके अपने औरा का अस्तित्व समाहित है, इन चावलों में आपने कहीं न कहीं उन महान नंबरों को, क्योंकि 11 जो है ना एकादश रुद्र है। एकादश जो है ना, एकादशी भगवान का दिन है। एकादश यानी 10 के ऊपर एक और। जब आप 11 लिखते हो ना तो प्लस करने पे 2 लोग हो जाते हैं। 2 लोगों को एक और संयोग करने की व्यवस्था है ये। 10 को 0
से प्लस करो तो 1 मिलता है, फिर उसमें 1 और जोड़ने से 11 बनता है, और दोनों को आपस में जोड़ दें तब 2 बन जाता है। ये पूरा संयोग का नंबर है, ये पूरा का पूरा 1 होने का नंबर है। बहुत मन से, बड़ी श्रद्धा, बड़े विश्वास से करना। मंदिर में, पीपल के पास, नीम के पास, किसी भी महान वृक्ष के पास रखने से भी ये काम अच्छे से हो जाता है। मन से, श्रद्धा से, विश्वास के साथ ये उपाय करें और खूब खुश रहें। तो मुस्कुराइए, सुंदर बनिए, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए और अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। आपको सिर्फ अपना ख्याल रखना है, मैं आपका भी रख रहा हूँ। आपका प्यार का, आपका, आपके परिवार और व्यापार का, आपके संसार का, सबका ख्याल रख रहा हूँ। ओम नमः शिवाय।